भारत का ये एक खुफिया एजेंसी है, वो उसका भी बराह रास्त किरदार इस चीज़ में शामिल है। और का जो दुश्मन मुल्क है जिसके साथ आपकी 3 जंगें हो चुकी हैं, वो कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि मीडिया चैनल्स ने उस लिहाज से बेहुरमती को रिपोर्ट नहीं किया जिस तरह उस रद्द-ए-अमल को उन्होंने रिपोर्ट किया। तो ये इतना शदीद रद्द-ए-अमल, इंतशार जो फैला, चर्चिज़ को आग लगा दी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं डेली रिपोर्टर्स पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया, जिसकी मैं शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत करता हूँ और हुकाम से अपील भी करता हूँ कि जिन्होंने ये बेहुरमती की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इस बेहुरमती के पेश नज़र वहाँ के जो मुकामी अफराद थे जड़ावाला के इलाके क्रिश्चियन कॉलोनी के, जहाँ तकरीबन 90% मसीही बरादरी ही बसती है, उनके खिलाफ लोगों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और वहाँ की क्रिश्चियन कॉलोनी में मौजूद तमाम चर्चेज़ को आग लगा दी। तकरीबन 5 से 6 चर्चेज़ रिपोर्टेडली उनको आग लगाई गई है और वहाँ के मसीही बरादरी के जो घर थे, उनकी ज़ाती इमलाक थी, उनको जला दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ के जो लोग थे मसीही बरादरी, उनको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, उनको अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। तो नाज़रीन, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेहुरमती हुई है? क्योंकि मीडिया चैनल्स ने उस लिहाज से बेहुरमती को रिपोर्ट नहीं किया जिस तरह उस रद्द-ए-अमल को उन्होंने रिपोर्ट किया। तो अक्सर लोगों के ज़हनों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि बेहुरमती हुई है तो उस तरह कवरेज क्यों नहीं दी गई? इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं तबस्सुम जलाल। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया था और कितने बजे ये वाक़या पेश आया था और लोगों ने किस तरह इस पर रद्द-ए-अमल दिया? जी, तबस्सुम बताइएगा, ये वाक़या कितने बजे पेश आया और लोगों को, क्रिश्चियन कॉलोनी के जो रहायशी हैं, उनको इस वाक़ये की इत्तला किस तरह मौसूल हुई? क्या तफ़सीलात हैं आपके पास? लोगों को आगाह कीजिएगा। बिलाल, तकरीबन सुबह 5 बजे का टाइम था। क्रिश्चियन कॉलोनी के जो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ वो मसाजिद से वापस आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि गली के किनारे पर कुछ कुरान पाक के औराक पड़े हैं और साथ ही एक औराक पड़ा है जिस पर लिखा हुआ है कि वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि मैं मुस्लिम और मसीह दोनों बरादरियों पर लानत भेजता हूँ। अच्छा। उनके उसके साथ ही एक कागज़ पड़ा है जिस पर उनका 2 बंधु के नाम, साथ ही उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, घर का पता लिखा हुआ है। हुँ। तो वो लोग अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जी, हमने माज़रत करते हैं कि हमने नहीं, वो पहली कौन बात तो कौन लोग अपने घरों से बाहर निकले थे? वही 2 जिनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अच्छा। उन्होंने बताया कि हमने नहीं की, कुरान की कोई बेहुरमती नहीं की, फिर भी हम आप लोगों से माज़रत करते हैं। सही। तो उस वक़्त तो मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया, लेकिन उसके बाद ये इतना शदीद रद्द-ए-अमल, इंतशार जो फैला, चर्चिज़ को आग लगा दी गई रिपोर्टेडली, और लोगों की ज़ाती, क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग थे, उनकी ज़ाती इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उनके घरों को आग लगा दी। ये वाक़या फिर किस तरह पेश आया? किस तरह ये सब हुआ और क्या तफ़सीलात हैं उसके हवाले से आपके पास? फिलहाल इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि दिन के 11 बजे एक नामालूम शख्स ने मस्जिद में ऐलान किया कि जी, कुरान की बेहुरमती हुई है और आप लोग बाहर निकलें। जिसके नतीजे में मुस्लिम जो उधर कम्युनिटी थी वो बाहर निकली। उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिखाया कि जी, कुरान की बेहुरमती हुई हुँ। है। जज़्बात मजरूह हुए हैं मुसलमानों के। वो लोग आए और उन्होंने जो वहाँ पर क्रिश्चियन कॉलोनी के चर्च थे उनको आग लगा दी। घर थे उनको जला दिया और भी बहुत सारा उनका नुकसान किया। क्या वो वहाँ घर वहाँ के छोड़कर रिहायशी थे जो जिन लोगों ने एहतजाज किया और चर्चिज़ को आग लगाई? वहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक वहाँ के वो लोग वहाँ के रिहायशी नहीं थे, हुँ। क्योंकि उन्होंने बताया कि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना था, हुँ। हमने ये लोग पहले नहीं देखे थे। इससे इस बात से ज़ाहिर होता है कि वो लोग वहाँ के नहीं थे, बल्कि साथ के जो देहात थे वहाँ से आए हुए थे। हुँ। अच्छा, तो बस हमारे नाज़रीन को इस चीज़ से भी आगाह कीजिएगा कि जब एहतजाज शुरू हुआ और एहतजाज ने शिद्दत इख्तियार की, चर्चिज़ को आग लगना शुरू हो गई और मुख्तलिफ़ अफ़राद मसीही बरादरी के जो क्रिश्चियन कॉलोनी में जो मसीही बरादरी मौजूद थी, उनके घरों में घुस के तोड़-फोड़ वगैरह शुरू कर दी। तो क्या उस वक़्त पुलिस मौके पे मौजूद थी? जी बिल्कुल, बिलाल, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन पुलिस ने ये इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए नहीं रोका, क्योंकि अगर वहाँ पर पुलिस कुछ करती तो इस सिलसिले में कोई जानी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर जो मुसलमान थे वो उस वक़्त शदीद गम और गुस्से में थे और वो कोई भी उस वक़्त कदम उठा सकते थे। सही सी। तो वो जो तादाद जो एहतजाज करने वालों की, उस हवाले से क्या क्या कोई कोई फ़िगर आपको पता है कि कितनी तादाद में लोग मौजूद थे?
जो फिगर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1500 से 2000 तक लोग थे जो मुख्तलिफ जत्थों की सूरत में वहाँ पर मौजूद थे। सही। जिस शख्स ने मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इकट्ठा किया, क्या वही उन जत्थों को भी लीड कर रहा था, और क्या उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया? जी बिलाल, मेरे ख्याल से वही मरकज़ी मुलजिम था ना इस सब जो प्री प्लान वाक़या हुआ है। और वो शख्स ये वाक़या करने के बाद बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखता था, जबकि पंजाब पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ़्तार कर लिया है। और इस केस की मज़ीद तहकीकात हो रही हैं और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है पंजाब पुलिस ने इस हवाले से, इस वाक़े की तहकीकात के लिए। और 160 से ज़ायद मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। कि पंजाब पुलिस की इस वाक़ये के मुतालिक जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, उन्होंने इस चीज़ को भी रिपोर्ट किया है कि इस वाक़ये में भारत का ये एक खुफिया एजेंसी है, वो उसका भी बराह रास्त किरदार इस चीज़ में शामिल है, और पाकिस्तान में उस खुफिया एजेंसी के कुछ कारिंदे मौजूद थे जिन्होंने इस वाक़ये को अमली जामा पहनाया। तो इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिलाल, ये बात भी सच हो सकती है क्योंकि आपका जो दुश्मन मुल्क है जिसके साथ आपकी 3 जंगें हो चुकी हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में अमन रहे। कुछ हालिया दिनों की पहले पे आपने देखा कि मणिपुर में जो फसादात हुए हैं उसमें मोदी सरकार का रद्द अमल था, आपने वो भी देखा होगा। उसके बाद कश्मीर में भी आप कश्मीर के वाक़यात भी देखते हैं, वहाँ भी भारत ने बहुत ही बुरा किरदार है भारत का, ख़ास तौर 2018 के बाद 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत की है। अच्छा तबस्सुम, ये जो जड़ांवाला का सानिया पेश आया जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुका दिया है, और आपके सामने मीडिया पे जो वाक़यात रिपोर्ट हुए, 33 को आग लगा दी थी, मसीह बरादरी के घरों को आग लगा दी, यहाँ तक कि वहाँ की जो बच्चे और औरतें मुकामी अफराद थे मसीह बरादरी के, उन लोगों को वो मोहल्ला छोड़ना पड़ा और रात उनको मजबूरन खेतों में गुजारना पड़ी कि इस डर से कि वहाँ के जो मुश्तिल लोग थे कहीं वो उनको जान से ना मार दें। तो इस जो वाक़या सानिया पेश आया, इससे हमें क्या पैगाम मिलता है? हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देंगे? बिलाल, पाकिस्तान हमेशा अक़लियतों का मुहाफ़िज़ रहा है। पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे रखी गई है। ये दुश्मन अनासर ही हैं जो इसको अमन के इस गहवारे को जो तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान को। तो इस वाक़ये पे मैं ये बात कोट करूँगा कि अगर कुरान की बेहुरमती हुई है, तो मैं इसकी शदीद अल्फ़ाज़ों में मज़म्मत करता हूँ और गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि जो इसमें उनको सज़ा दी जाए, जो लोग इसमें बराह रास्त इन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। बिल्कुल। और दूसरी बात रही अ, अक़लियतों की, हुँ। तो अक़लियतों के हवाले से भी हमें इन जो वाक़या हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत को चाहिए पैगाम चलवाएँ कि हम पाकिस्तान हमेशा अक़लियतों का मुहाफ़िज़ रहा है। जी, बिल्कुल, पाकिस्तान अक़लियतों का मुहाफ़िज़ है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम तबस्सुम जलाल ने इस हवाले से इस गाने से मुतल्लिक़ दिया है। और वीडियो का इख्तिताम नाज़रीन इस बात पे करूँगा कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया, तो जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने इस वतन के लिए दी थी, उतनी ही कुर्बानियाँ इसमें गैर मुस्लिमों की भी शामिल हैं। तो जितना ये मुल्क हमारा है, उतना ही ये गैर मुस्लिम भाइयों का भी है। वीडियो के आखिर में एक यही दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला दुश्मन नासिर महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।